जादौन साहब, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन मुबारक हो। और परसों 26 तारीख है, हर महीने आप काला दिवस मनाते हैं, इस बार कैसा रहेगा? मुझे मुबारकबाद और स्नेह प्यार के लिए आपका सभी का, पूरी मीडिया टीम का, जितना भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हमारे नौजवान, आपके माध्यम से उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने पूरे ईमानदारी और पारदर्शिता से आंदोलन को दिखाने का काम किया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। रही 26 तारीख की, तो ये 26 तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक दर्ज हो चुकी है और हर महीने ये 26 तारीख आती है। कैलेंडर से कोई 26 तारीख को हटा नहीं पाएगा। जब भी 26 तारीख आएगी तो सरकार को विचार करना पड़ेगा कि एक बार फिर 26 तारीख आई है, किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, इसके लिए सोचने को उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। और जब अगर किसान के बारे में सोचेंगे, आंदोलन के बारे में सोचेंगे, तो रातों को नींद नहीं आएगी। जिस तरह से बिजनौर से दूसरे और हिस्सों से आज किसान फिर ट्रैक्टर लेके चल पड़े हैं बॉर्डर के लिए, क्या ये 26 तारीख की तैयारी है? ये तो हमारी किसानों का एक रुझान है बॉर्डर की तरफ, आंदोलन की तरफ, एकजुटता के साथ आते हैं। हम लोगों ने एक जो किसान यात्राएं हमारी आना शुरू हुई हैं यहाँ पर, तो सोचा कि खेती का भी काम होता रहे, बॉर्डर पर भी ताकत बनी रहे, और सरकार बार बार तीसरी लहर, चौथी लहर, पाँचवीं लहर की जो कल्पना करती है वो भी मेंटेन बना रहे। तो हर महीने की 24 तारीख को यात्रा चल के 25 को यहाँ आती है। कल आ जाएगी हमारी यात्रा, 26 को सारे लोग यहाँ रहेंगे। और एक यात्रा 9 तारीख को चलती है, जो 10 तारीख को यहाँ आती है। ये 2 यात्राएँ चलती हैं, रूट हमारे अलग अलग रहते हैं। अभी सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होकर के यात्रा यहाँ आई थी। दूसरी यात्रा शामली से चल कर के बागपत होकर के सिंघू बॉर्डर गई थी। तीसरी यात्रा बिजनौर से चल कर के और मेरठ के माध्यम से यहाँ पहुँचेगी कल। अगली यात्रा हमारी जो 9 तारीख से चलेगी वो मुरादाबाद और अमरोहा की यात्रा होगी, वो यहाँ पर आएगी। ऐसे क्रम बना रखा है, तो किसान को भी सहभागिता बनी रहती है, खेती का भी काम होता रहता है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इस देश के 135 करोड़ जनता का पेट भरना। हमारी जिम्मेदारी 135 करोड़ जनता है, ये आज़ाद रहे, गुलाम ना हो पाए, और ख़ासकर कारपोरेट के साथ गुलाम ना हो पाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिन सरकारों को चुन कर के सत्ता में बैठाते हैं वो निरंकुश ना हो पाएँ, वो किसानों के हितों पर कुठाराघात न कर पाएँ, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि देश में प्रजातंत्र जीवित रहे, ये भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किसान कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है देश की सीमाएँ सुरक्षित रहें। हमने अपने बेटों को सीमाओं पर लगा रखा है। हमारे हज़ारों बेटे तिरंगे में लपेट करके जब घर आते हैं तब भी हमें गर्व महसूस होता है, पछतावा नहीं होता है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। इन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किसान कर रहा है, और इस आंदोलन ने निश्चित कर दिया कि आगे भविष्य में भी बहुत जिम्मेदारियां जो आएंगी उनका मजबूती से निर्वहन होगा। लेकिन जादव साहब, आज किसान हो या कोई सच बोलने वाला पत्रकार हो या मीडिया हो, अखबार हो, टीवी चैनल हो, तमाम एक शिकंजा कसता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वेद पुराण हैं, पूर्वज हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हमारे साथ, ये बता गए हैं कि सच का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, कांटों भरा होता है, लेकिन जो सच्चाई के राहगीर होते हैं वो इनकी चिंता नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय टिकैत साहब ने कहा था, राकेश जी ने, कि इस देश में किसान, कैमरा और कलम, इस पर बंदूक का पहरा है। आपने देखा होगा, किसान बंदूक के पहरे में यहाँ बैठा हुआ है, कलम कैमरा आपका बंदूक के पहरे में। जो भी सच दिखाएगा छापे पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे भरोसा है हिंदुस्तान की जो ईमानदार मीडिया है, राष्ट्रवादी मीडिया है, वो इससे नहीं डरेगी। हाँ, कुछ मीडिया घराने हैं जो तलवे चाटने का काम करते हैं, तो ऐसा तबका भी आदिकाल से समाज में जीवित रहा है। कुछ ऐसे लोग रहे जो सीना ठोक करके सामना करने वाले रहे, और कुछ ऐसे रहे जो तलवा चाटने वाले रहे। सभी वर्ग में रहते हैं। हमें लगता है कुछ थोड़ा बहुत मीडिया में भी ऐसा है। अभी सिरसा में 900 लोगों पर केस दायर हो गया है जी, आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हम आंदोलनकारी हैं, केस दर्ज होने की हमें चिंता नहीं है, जेल जाने की हमें चिंता नहीं है। सरकार हमें जेल जाने से डरा नहीं सकती, क्योंकि जेल से हम डरते नहीं हैं, और अब काला पानी करने की औकात किसी में आज़ाद हिंदुस्तान में है नहीं। सरकार हमें डराने का काम न करे, जेल भी भर देंगे, आंदोलन स्थल भी भर देंगे, और अगर सरकार नहीं मानी तो चुनाव में जब जाएंगे, जो किसान विरोधी होंगे उनके विरोध में मतपेटियां और मशीनें भी भर देंगे। आज एक कृषि मंत्री जी ने विवादित बयान दिया है, तो विवादित कहेंगे उसको। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक ऑन रिकॉर्ड एक भी किसान जो है कोई शहीद नहीं हुआ है।
जी कृषि मंत्री जी ने कहा है। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे बड़ी बात एक है कि भूल हमसे हुई है, हमें उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। हमने ऐसे लोगों को जिता कर के सत्ता में बैठाला है जिनका मानसिक लेवल हमने पहले चेक नहीं किया। उनको शहादत का पता नहीं कि शहादत क्या चीज़ होती है, मौत क्या चीज़ होती है, इनको पता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड, क्या होता है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो होना बहुत सारे लोगों का नहीं है जो शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा वो क्या मामला था, जो कई ऐसी जो घटनाएं हुई हैं आतंकवादियों के द्वारा, जिन हमारे सिपाहियों को शहादत के बावजूद भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इस देश में तो भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये तो अद्भुत देश है भाई, जिन हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दे करके आज हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी सरकार के साथ बैठ करके अपने आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले सकें, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये आज भी गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं। इनको आज़ाद कराने के लिए ही आंदोलन है। तो एक और सवाल है आपसे, जैसे आप यहाँ संसद चला रहे हैं जंतर मंतर पर, उसमें नया कुछ क्या कर रहे हैं आप? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। संसद जो चल रही है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सदन के अंदर संसद चल रही हो और उसके समांतर उसके विरोध में, योजनाओं के विरोध में, उसी संसद के प्रांगण में, वो प्रांगण है वहाँ भी किसानों की संसद चल रही है। वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। जो संसद चल रही है वहाँ पर एक हम किसानों ने नज़ीर पेश की कि संसद चलाने का तरीका क्या है, बताया किसानों ने। वो इलेक्टेड नहीं है, चयन किए हुए लोग अंदर बैठे हैं जिनको तरीका पता नहीं है। किसान एक भी सेकंड को कुर्सी नहीं छोड़ता, कायरता के साथ बहर